हाई स्टूडेंट, क्लास 10th में आज हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ कंडीशंस और इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसे हम समझते हैं, कितने स्टेप होते हैं, किन किन चीज़ों को समझा जाता है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जरूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में समीकरण ax² + bx + c 0 को देखा जाता है। तो समीकरण ax² + bx + c 0 के मूल x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे 2a से दिए जाते हैं। मूलों की प्रकृति में समीकरण ax² + bx + c 0 के जो मूल हैं वह x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे 2a से दिए जाते हैं। यदि कंडीशन है यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे 0 से, यदि b² - 4ac b² - 4ac बड़ा हो 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल क्या क्या, एक x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2a व दूसरा x बराबर -b - √b² - 4ac बटे 2a प्राप्त होता है। अब चूंकि क्या लिए समीकरण इतने के मूल कितना है, इतने से दिए जाते हैं। यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल, यहाँ पे एक प्लस हो जाता है, दूसरा क्या होता है माइनस। दूसरा यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे 0 से, यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे है 0 से तो मूल x बराबर क्या होते हैं -b बटे 2a प्लस माइनस 0, क्योंकि b² - 4ac क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो मूल आपके हैं वो कितने हो गए 0, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -b बटे 2a व -b बटे 2a। अतः समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दो मूल क्या क्या होंगे -b बटे 2a व -b बटे 2a। ये आपका क्या है बेसिक कंडीशन। कब, जब b² - 4ac बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में दो मूल जो होते हैं वो -b बटे 2a और -b बटे 2a के रूप में जाने जाते हैं। आपको ये कंडीशन लेके चलना है। नेक्स्ट क्या है अगला पॉइंट, अब b² - 4ac को वास्तविक भिन्न का विविक्तीकर कहते हैं। तीसरा स्टेप है कि b² - 4ac को वास्तविक भिन्न का क्या कहते हैं विविक्तीकर, अर्थात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के ax² + bx + c बराबर 0 के शर्त क्या क्या है। पहली शर्त है
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक व समान होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। ये कंडीशन आपको देना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होगा। मूल वास्तविक व क्या होगा? समान होगा। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किसी 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को वास्तविक भिन्न का विभक्तिकर कहते हैं या विभक्तिकर के रूप में जानते हैं, जहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और भिन्न की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0 हो तो मूल वास्तविक व समान दोनों होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो मूल क्या होता है? वास्तविक नहीं होता है। तो ये आपकी कुछ 3 कंडीशन है जो 4.3 में आपको सीखने को मिलेगी और ये 3 के तीनों कंडीशन आपके पेपर में पूछता है कि विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा, 0 के बराबर हो तो मूल कैसा होगा, 0 से छोटा हो तो मूल कैसा होगा। इसलिए आपको इन स्थितियों को क्या करना है? जरूर पढ़ना है और पढ़ कर इसको समझना है और समझ कर अपने क्वेश्चन को क्या करना है? जवाब देना है। तो आई होप आपको हमारी बातें समझ आ गई होंगी। तो प्लीज यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।